कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आज मैं आत्मज्योति जागृत करने पर अपना व्याख्यान केंद्रित करूंगा। समय आया है आत्मज्योति जागृत करने का। ये आत्मज्योति क्या है? यह अपनी आत्मा का स्पंदन है। आत्मज्योति, सूर्य ज्योति, चंद्र ज्योति, अग्नि ज्योति, इन सब में आत्मज्योति श्रेष्ठ है, अनंत है, सर्वसमर्थमान है, सर्वगुण संपन्न सत्ता है। ये आत्मा, मन, चेतना एक ही है। ऋचो अक्षरे परम व्योमन। ये ऋचा क्या है? ये ऋचाएं देवी देवता, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ये देवी देवता ये सृष्टि को चलाने के लिए एक संहिता है। ये चेतना के उच्च अवस्था में ये नियम विचरण करते हैं। सारी सृष्टि को चलाने के नियम हैं, सृष्टि का संविधान है। इसको हम ऋचा बोलेंगे। ये परमात्मा के ये अपौरुषेय हैं। ये किसी ने बनाए नहीं है, ये स्वयं परमात्मा के बनाए हुए नियम हैं। ये नित्य स्पंदित हो रहे हैं, अपनी चेतना में ही स्पंदित हो रहे हैं। तो ये जब ईश्वर की, परमात्मा की कृपा होती है, तो कृपा, परमात्मा की कृपा हुई तो गुरु आपको मिलते हैं। गुरु मतलब तत्वदर्शी, भगवत परायण व्यक्ति कहिए, गुरु कहिए, सज्जन पुरुष कहिए। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, ईश्वर की, तब तक ऐसी व्यक्ति भी आपको नहीं मिल पाएंगे। जब आप में श्रद्धा जगेगी, कहते हैं, तो ज्ञान प्राप्त होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और ये ज्ञान, ये अपनी चेतना जिसको जागृत करने की हम बात कर रहे हैं, ज्योति जागृत, चेतन ज्योति है। तो चेतनावान ज्ञानम चेतनायाम निहितम। ये अपनी चेतना में सारे सृष्टि के विषय हमारी अपनी चेतना में मौजूद है। और ये चेतना की 7 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं पर को मैं बता चुका हूँ। 4 अवस्थाओं को: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। आज इस पंचम अवस्था, तुरीयातीत, इस पर मैं प्रकाश डालूंगा।
और ये भी परमात्मा कहते हैं स्वयं अपने श्रीमुख से, जगदीश्वर श्री कृष्ण बताते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है। इसमें आपका खर्च नहीं होता, ये मानसिक जब तक की बात हो रही है, मन में ये परमात्मा की कामना जगी कि मैं बहुरूप एको हम बहुश्यामा, तो ये प्रकृति भिन्न भिन्न देव देवी देवता बने, ये ऋचाएं सृष्टि संचालन करने की ये संहिता, इसमें हम मनुष्य बन गए, जीव जंतु अंडम पिंडम थावरम जंगम, ये सृष्टि इस पर नित्य नूतन हो रही है। मैंने 4 अवस्थाओं का जब वर्णन कर रहा था तो मैंने ये भी बताया कि हमारी वाणी की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। इसमें आज जो आधुनिक काल में मौजूदा प्रेजेंट मूवमेंट में व्यक्ति अन्नमय क्षेत्र में यानी रजोगुण तमोगुण में बह रहा है, उसी में उससे निकल नहीं पा रहा है। इस आवरण, ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मैंने जिक्र किया था, ये 10 हैं, 3 कर्मेंद्रिय मन सहित 7 ज्ञानेंद्रिय। आप देख रहे हैं, कान श्रवण कर रहे हैं, 2 हो गया, आपके चक्षु 2, इनको जोड़ लें 4, ये ज्ञानेंद्रिय है। नासिकाएं 2 स्वर ज्ञानेंद्रिय है, मन मिला के 7 हो गए। कर्मेंद्रिय मुख और मूलाधार चक्र में 2 कर्मेंद्रिय होती हैं, 3 कर्मेंद्रिय, टोटल मिला के 10। तो इन ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय में, इसमें व्यक्ति आज इससे निकल नहीं पा रहा है, निकलने की चेष्टा भी नहीं कर रहा है। यहीं पर सारी सुख सुविधाएं भौतिक वस्तुओं में तलाश रहे हैं, इसी में सुबह से लेकर शाम तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि कामनाएं छल कपट राग द्वेष वैर भाव, इससे निकल नहीं पा रहा है। यहीं पर समूह बना लेते हैं और लोगों को प्रताड़ित करते हैं। मनुष्य मनुष्य को प्रताड़ित कर रहा है, जीव जीव को, जबकि ये नर नारी सेवा नारायण सेवा। नारायण ने सारी सृष्टि को एक रूपता, एक समरसता, सबको एक जैसा ये देवता देने वाले सबको दे रहे हैं। परमात्मा के लिए सब एक समान है, कोई भेद नहीं है, कोई भेदाभेद नहीं है। और परमात्मा की सृष्टि नित्य नूतन हो रही है और नष्ट भी हो रही है। जो दिख रहा है वो नष्ट हो रहा है। तो सृष्टि आदिकाल से चल रही है, अब भी और आगे भी चलती रहेगी, यही सत्य है। तो हम इतने क्यों आसक्ति लेके आसक्ति पाल रहे हैं, जैसे कि हम अजर अमर होके रहेंगे। क्षण भर के लिए आए हैं, थोड़े समय के लिए। ये असधा प्रकृति, क्षिति जल पावक गगन समीर मन बुद्धि अहंकार, ये जन्म
है तो मृत्यु निश्चित है। कहाँ से आए पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं है। और जिनको पता होता है वो अपने चेतना को विकसित कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं। तो सारे विषय जब चेतना की जब 3 अवस्थाओं में लोग रहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तो आप परमात्मा को नहीं जा सकते। परमात्मा सब में है लेकिन लिस्ट नहीं। कहते हैं प्रकृति साम वस्त बिसर जामे पुनः पुनः। व्यक्ति प्राणी अपने स्वभाव से भावित होके उन्हीं कार्यों में लगा रहता है, संसारिक कार्यों में, उससे उठ ही नहीं पाता। तो उसको वैसे ही प्रकृति उसी तरह से जैसे भाव से भावित रहेगा, स्वभाव बन जाएगा, कर्म करेगा, उसी हिसाब से उसको आगे का जन्म मिलता है। लेकिन जो अपनी चेतना को विकसित कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं, गुरु च युक्ति दत्तया, गुरु क्या है? आपको युक्ति बताते हैं। वो युक्ति माया से मुक्ति, ये संसार इस माया रूपी भव सागर है, अथाह इस माया से निकलना बहुत कठिन होता है। इस संसारिक माया से निकलना नहीं चाहता, लेकिन गुरु जब युक्ति बता देता है, इतना सहज है, इतना सरल है, इससे सरल संसार में कोई चीज नहीं है। सिर्फ समझ का फेर है। मैं बता रहा हूं, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। कुछ कठिन नहीं है, इससे सरल कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप प्रकृति के साथ जरा सोचो। सूर्योदय होता है, मध्य आता है, जब सूर्य अपने सिर के ऊपर, उसको दोपहर बोलते हैं, दोपहरी बोलते हैं, ढलता है सूर्य, संध्या बेला आती है, प्रकाश जा रहा है, अंधकार आ रहा है। तो 3 संधियां हो गई। इन तीनों संधियों में परमात्मा को याद करना वर है। कुछ मुद्राएं करनी चाहिए, हम सबको थोड़ा समय लगता है। सिर्फ इस प्रकृति के साथ मिलना है, प्रकृति का आदर और पालन, सिर्फ इतनी सी बात है। सूर्योदय से 2 घंटे पहले अगर जागा जाए तो आपको अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि इस समय में जब आप अपनी दिनचर्या में प्रभु का नाम लेना, जप यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ माना गया है। इसमें कुछ लगता नहीं है, घर में बैठे और ये सब साधना अपने इदम शरीरम देव मंदिरम, ये शरीर को ये परमात्मा का घर मानिए। परमात्मा हमारे हर एक के शरीर में विद्यमान है। ये परमात्मा आत्म रूप में, मन रूप में बैठे हुए हैं। हर मिनट हमको याद दिला रहे हैं, तुम और मैं एक हैं, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं। हर क्षण याद दिला रहे हैं। 1 मिनट में 15 बार परमात्मा, हम सांस के माध्यम से, सांस ही महाप्राण है, परमात्मा है, यही आत्मा है। ये है तो हम जीवित हैं। ये हमारे शरीर से चले जाएंगे तो शरीर मृत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, और एक न एक दिन ये रस समाप्त हो जाएगा। तो ये आत्मा यहाँ से कहीं और प्रविष्ट हो जाएगी।
वही आत्मा, ये तो सूत्रे मणि गणाइव, एक है पूरी सृष्टि में, सारे जीवों में, चाहे वो देवता हों, चाहे वो किसी भी योनि में हों, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे जीव जंतु पशु पक्षी हो, सबकी चेतना सबकी एक है, अनंत है, अखंड है और नित्य नूतन हो रही है। नव नव भवति, नव नव भवति। मैंने बताया था ये परमात्मा का नाम लेना कितना सहज और सरल। परमात्मा का नाम युक्ति, मैंने बताया युक्ति गुरु च युक्ति दत्तया, एक परमात्मा का सूक्ष्म नाम आपको बता देते हैं। जब तक आपको कुछ पता नहीं है, तो मैंने कहा बताया, जो जैसे जिसको परमात्मा ईश्वर मानते हैं वो नाम ले सकते हैं। पहले तो ये श्रवण करना आना चाहिए आपको। अपने आंखें चक्षु बंद कर लेते हैं और चक्षुओं से बंद आंखों से सामने देखते हैं, तो ये दिव्य दृश्य मुद्रा बन जाती है और बहुत ही शांति से ये अपनी ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि, ये ध्वनि अपनी आत्म ध्वनि श्रवण 1 मिनट में 15 बार आप श्वास रूपी महाप्राण को ऊपर जाते देख रहे हैं और 15 बार नीचे जाते, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। ये महाध्वनि महाप्राण, इसको श्रवण करें आप शांति से। 1 मिनट से शुरू करें और उसके बाद जब श्रवण करना आ जाएगा तो परमात्मा का नाम ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो चाहे जैसे चाहे आपके जो ईश्वर हों, जो ईश्वर के शब्द मंत्र हों, ये लौकिक है, बड़ा है, लेकिन गुरु तो एक छोटा सा नाम दे देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कृष्ण, ये सर्वाधिक प्रचारित नाम है आदिकाल से कृष्ण, और कृष्ण के सहस्त्र नाम हैं। छोटा सा नाम, जिस नाम को हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने, गुरु माताओं ने अपनी शुद्ध चेतना में जिसके दर्शन किए, परमात्मा के चेतना जागृत देवी शक्ति, ये ध्यान के माध्यम से इतना सरल है, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। तुरंत तक गुरु पहुंचा देते हैं। ध्यान, वही नाम स्मरण करना बता देते हैं। ध्यान क्या है? अपने स्वरूप को जानना, अपने मन को स्थिर करना। जितनी देर ध्यान करेंगे आप सेमी कॉन्शियस अवस्था में चले जाते हैं, जहां पर देवीय गुण, ये संहिता विचरण करते हैं। देवीय गुण जब नित्य जाएंगे, कुछ मिनट के लिए सही, आपका उम्र वृद्धि होती है, आत्म शुद्धि होती है, ये चेतना ज्योति, आत्म ज्योति जागृत होती है। जब नित्य करेंगे तो वो परमात्मा के गुण वहां तक, वहां कोई मृत्यु की शंका नहीं है, जात वेद भी नहीं है। न च मृत्यु शंका न च जाति भेदा, चिदानंद रूपम कृष्णोहम कृष्णोहम, शिवोहम शिवोहम। सतचित आनंद, वहां तो आनंद ही आनंद है। निशब्दम परमम पदम, वहां तक नित्य जाते हैं तो वो देवी गुण आपके अंदर भी आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या कठिन है? त्रिकाल संध्या, जो काम काजी हैं, दोपहर में समय नहीं मिलता है, तो परमात्मा का 11 बार नाम ले लीजिएगा।
मन में ले लीजिएगा, कोई देख नहीं रहा। और ये प्रचारित करने वाला काम नहीं है, जितना इसको गुप्त रखा जाए। आपका पड़ोसी आपके घर भी नहीं जान सकते कि आप परमात्मा का नाम ले रहे हैं। काम करते हुए करिए, सुबह दोपहर शाम, दोपहर सुबह, प्रातःकाल से पहले, सूर्योदय से पहले कर लीजिएगा। संध्या वेला में आपको समय नहीं है, काम काजी हैं, जब आ जाए तब कर लीजिएगा, आपके लिए छूट है। मध्य में आपके लिए छूट है। लेकिन जो घर में है, हमारी गृहिणियाँ हैं, हमारी माता हैं, बहनें हैं, जो घर में बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको करने में क्या परेशानी है? कभी भी कर सकते हैं। तो उससे क्या लाभ होगा? आपको लाभ ही लाभ है, आपको लाभ ही लाभ है। मैंने कल बताया था, कल मैं इस पिछले उसमें बताया था, जब आपकी चेतना की जागृति होती है तो यम यम चिंत्यन्ते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। उस अवस्था में आपको ये दैवीय गुण, प्रकृति, नेचर, आपने जो सोचा, निश्चितम, तम निश्चितम, आपकी ये वाणी में इतना बल आ जाता है, आपके सोच में इतना प्रभाव होता है, प्रभावशाली सोच बन जाती है कि वो काम आपको सोचना नहीं, करना नहीं पड़ता, प्रकृति आपका काम करती है। आपका परिवार, आपका समाज आपको आदर की दृष्टि से देखे। आपकी वाणी, भाषाएं, हमने बताया, बेकरी मध्यमा, इससे ऊपर उठ जाते हैं। आपके स्वभाव में भी देवी गुण आने लग जाते हैं। स्वभाव में पश्यंती, मध्यमा की तरफ आप बढ़ जाते हैं। इतना लाभ है। तो क्यों इतनी आसक्ति? संयम क्यों नहीं? संयम नहीं करेंगे, द्वंद्व में फंसेंगे आप। संयम कर दीजिएगा। त्याग की बात नहीं कर रहा हूं। आप आए हैं ये जिंदगी जीने के लिए, जीवन जीने के लिए आपको परमात्मा ने भेजा है। जिए, लेकिन परमात्मा को नहीं भूलना है आपको। परमात्मा को भूलेंगे, आपको जरा व्याधि, जन्म मरण, पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जठरे सैनम पुनरप दरिद्रम, इसी में न जाने सदियों तक आप इसमें भटकते रहेंगे। आप आए हैं अपने को जानने के लिए। जीवन रहते उम्र भी आपकी बड़ी होगी, इच्छा मृत्यु आप प्राप्त कर सकते हैं। आसक्ति विहीन होकर यहां से जाइए, अपने स्वरूप को पहुंचना है। तो ये पंचम अवस्था, इसके बारे में अब मैं गहराई से आपको बताने जा रहा हूं। इसको ऋषि महर्षि, गुरु सदगुरु, इसको जो भगवत परायण है, तत्वदर्शी है, सारी सृष्टि को रस रूप में देखते हैं। रसो वैश्य। मैं ये फल आपको दिखा रहा हूं। ये फल, ये आम का फल है। इस आम के फल में बीज है और उस बीज में रस रूप में परमात्मा विद्यमान है। उस बीज से पेड़ पौधा उगेगा, वृक्ष बनेगा, वृक्ष से अनेक वृक्ष बनेंगे, अनेक वृक्ष से ये सृष्टि, अनेक से अनंत, अनंत वृक्ष का ये बनना, सृष्टि का सृजित होना, एक से अनेक, ये सृष्टि का ये नियम है। और इसी तरीके से अगर इस बीज को भून दिया जाए तो वहां से आसक्ति हट जाएगी।
आसक्ति विहीन, यही समझना है। ये नित्य नूतन, कहाँ जाना है, कैसे आना है, आप समझ लीजिएगा। ये सृष्टि का बीज माम सर्वभूतानां, सारी सृष्टि के बीज स्वयं कहते परमात्मा, मैं स्वयं हूं सृष्टि का संग। सृष्टि नित्य स्पंदित हो रही है, उसी चेतना से स्पंदित हो रही है। वो चेतना एक है, नित्य अखंड है, निर्विकार है। तो जब हम चेतना को जागृत करते हैं तो निर्विकार होते हैं। वो चेतना निर्वय है, निर्विकार है और पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वसिष्यते। तो उस पूर्ण के साथ रिश्ता बनाना है। रसो वैसी पंचम अवस्था, तुरीयातीतम, ये तुरीयातीत की बात कर रहा हूं मैं। तुरीयातीतम महाध्यानम, सर्व सुलभ सर्व सिद्धम सर्व सुलभम। ये इतना सुलभ है, मैंने कहा ना, इससे सरल कुछ और हो ही नहीं सकता संसार में। ये बिल्कुल सीधा साधारण से चेतना का विस्तारण, जागृति सिर्फ परमात्मा का नाम लेने से, जप यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ बताया है। इसमें कुछ लगता नहीं है। ये शरीर बताया, इसमें आत्मा है, परमात्मा का ही अंश है हम, और परमात्मा को जानने के साधन हमारे शरीर के अंदर है। कहाँ ढूंढ रहे हैं परमात्मा को? परमात्मा अपने अंदर है, चेतना हमारे अंदर है, इसी को जागृत करना है। चेतन ज्योति बताया मैंने, श्रेष्ठ ज्योति, जहाँ परमात्मा विद्यमान हो, जिस ज्योति में हो, और सारी सृष्टि को के रचयिता परमात्मा जिस चेतना में हो, उससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। बताया ना, सूर्य ज्योति, चंद्र ज्योति, अग्नि ज्योति और चेतन ज्योति, श्रेष्ठ ज्योति, श्रेष्ठता, पूर्णता। तो ये चेतना, तो इसके गुण परमात्मा के अनंत हैं, स्पंदन के। तो ये पंचम चेतना का सूक्ष्म मैं आपको मैंने बताया कि इसको जागृत करेंगे तो कितना कुछ आपको प्राप्त होगा। आपने जो सोचा वो हो गया। आपने सिर्फ अपने दिनचर्या में 1 मिनट से शुरू कर लीजिएगा। 1 मिनट से 5 मिनट, 5 सुबह दोपहर शाम 15 मिनट कुछ मुद्राएं कर लीजिएगा। हम कहते आ रहे हैं, ऐता मुद्रा न जानती पुण्यकार निष्फला भवति। और ये भी कहते आए हैं कि पिछले जन्मों के आवरण भी हमको यहाँ मुक्त नहीं होने देते हैं। आवरण तो जब त्रिकाल संध्या करते हैं तो आप अंत में प्रायश्चित कर लिया करें। काहे का? यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानी च। ये परमात्मा, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म हमसे हो गए हों, जाने में अनजाने में, उनको हमको उनसे मुक्ति मिले। ये माया इससे आपको मुक्त नहीं होने देती है। माया से मुक्ति का, इस भावसागर से सिर्फ परमात्मा का नाम ही आपको इस भावसागर से मुक्ति दिला सकते हैं, और आप जीवित मोक्ष, आसक्ति विहीन, जाते जाते कोई आसक्ति नहीं रहेगी। आप निश्चित रूप से अंतिम स्टेशन आपका मृत्यु है।
मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु से पहले तैयारी कर लीजिएगा। ये मैं तैयारी की बात कह रहा हूँ। पूर्ण जीवन जिएगा, ये नहीं कि हर वक्त संघर्ष में लगे रहें। जीवन तो जीने की कला है, और ये सफल होने के लिए आप आए हैं। सफल होने की विद्या है सिर्फ यज्ञानाम, जप यज्ञो अस्मि, जप यज्ञ। तो पंचम चेतना का आज मैंने संक्षिप्त में ये विवरण दिया। ये आत्म ज्योति जागृत करने का मैं थोड़ा सा बता दूं। आप जब भोजन करते हैं, सभी के लिए है, अपने अपने जो भी आपके ईश्वर हों, जैसे स्मरण करें। मैं तो जगदीश्वर श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं, ईश्वर हैं। जब भोजन आरंभ करते हैं, आरंभ करने से पहले प्रभु का ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, जो नाम आपको आए एक बार ले लीजिएगा। आपके जो ईश्वर है उनका नाम ले लीजिएगा। इसका मतलब भोजन के लिए तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा पानी भी लेना चाहें तो आप पान कर लीजिएगा। इसका भोजन के लिए तैयार हो गए हैं, अन्नपूर्णा ग्रहण करने के लिए। इस शरीर में परमात्मा बैठे हुए हैं अर्पण करने के लिए, अर्पण करने के लिए। भोजन आप कर रहे हैं, भोजन के मध्य में भी थोड़ा सा पानी चाहे तो ले लीजिएगा, लेकिन भोजन पश्चात, भोजन करते हुए अंत में भोजन है, आपका नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, डकार आ गई उसके बाद में कुछ भी नहीं लेना है, नुकसान हो जाएगा, व्याधि लग जाएगी आपको। भोजन के पश्चात थोड़ा सा समय बाद, थोड़ा समय लगाइए, उसके बाद पानी ले लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। भोजन ठीक से पाचन होगा। मैंने बताया था आपको कि सुबह नाश्ता, सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर में हर एक व्यक्ति एक नियम बना ले। ब्रेकफास्ट 2 घंटे, चाहे थोड़ा सा आप लें, कुछ भी लीजिएगा, ले लीजिएगा, क्योंकि जठर आपका प्रज्वलित हो जाता है। जठर अग्नि ज्वलंत से मूड में आ जाती है। शांत बेला के लिए बताया था। मध्य में तो मध्य काल में मध्य संधि के बाद भोजन करें। समय नहीं है तो परमात्मा को मन में नाम ले लीजिएगा 11 बार, तो भी चलेगा। अभी तो घर में छुट्टी वाले दिन हैं, तो छुट्टी वाले दिन अपना ये सुबह दोपहर शाम कर लीजिएगा, जब आपको समय मिले। जब मिले तब के लिए परमात्मा तो हर वक्त आपके अंदर है, नाम लीजिए, स्मरण कीजिएगा, आगे बढ़िए, जीवन को सफल बनाइए, जीवन जीने की कला सीखिए। परमात्मा आपकी मदद करेगा, जो सोचेंगे सब पूरा होगा, बढ़ते जाएंगे। ये तक खुराफात जो आजकल व्यक्ति ने पाल रखी है, ये कामनाएं, इस पर थोड़ा संयम कीजिएगा और प्रकृति का आदर पालन करते हुए जीवन को बढ़ाइए। आप बढ़िए आगे, हम आपके साथ हैं। हमने जो ग्रहण किया है, प्राप्त किया है परमात्मा से, आपको देता रहूंगा। जहां अटके हैं पूछिए, मैं बार बार बताऊंगा आपको। तुलसी के बारे में मैंने बताया था। तुलसी का प्रयोग गृह मध्य में लगा लें, गृह द्वारे लगा लें और नित्य भक्षण करें। तुलसी नित्य भक्षता। गृह मध्य स्थापनम, गृह द्वारे स्थापनम, तुलसी नित्य भक्षता। अद्भुत गुण हैं, अमृत के गुण हैं। चाहे एक दल खाएं, एक दल माने पत्ता, एक पत्ता खाएं चलेगा, लेकिन नित्य खाएं। अंत में जब भोजन आपका हो जाए, फिर परमात्मा को याद कर लीजिएगा। अमृतोस्मि, बार बार कहेंगे तो अमृत के गुण आपके अंदर आएंगे। वो भोजन ठीक से सुपाच्य होगा, रस रूप में आपका व्याधियों से मुक्त होते चले जाएंगे।
ये ध्यान का बड़ा प्रभाव होता है। ध्यान से, इन मुद्राओं से आपको रोग मुक्ति होगी, उम्र वृद्धि होगी। प्राणायाम से प्राण वृद्धि, प्राण शुद्धि, प्राण वृद्धि, ये सब काम होते चलेंगे। और ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा समय सुबह दोपहर शाम निकालते चलिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। ये जीवन जीने के लिए आए परमात्मा ने, इसको नष्ट करने के लिए। अगर ये आप परमात्मा को नहीं जाने, अपने आत्म ज्योति को जागृत नहीं किया, तो आपने सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, आपने खो दिया। ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है इस मनुष्य देह की, चाहे हमारी माता हो या हमारे पुरुष लोग हो, मैं सबके लिए कहता हूँ। और ये सब कर सकते हैं, सबके लिए सुलभ है। परमात्मा ने ये माता, पिता, स्त्री, पुरुष ये बनाए हैं, सबके लिए है, सर्व सुलभ है, अंदर है। तो आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।